सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदा का शुक्र करते सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज की सुबह एक संदेश मेरे मन में डाला। प्रभु के वचनों को जब मैं सुबह पढ़ रहा था, खुदा ने बात की। आज के इस टॉपिक का नाम है, मैंने लिखा भी हुआ कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। अक्सर हम आपस में लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ेंगे अगर हमें किसी की बात पसंद ना आए, या बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं, या हम अपने कहीं ना कहीं हम लड़ रहे हैं। आज अगर हम अपने जीवन को देखें, कहीं ना कहीं हम कुछ बातों से लड़ रहे हैं। पर बाइबल क्या कहती है? हमारा मल्लयुद्ध यानी कि हमारी लड़ाई, हमारी फाइट किसके साथ है। जब वचन को पढ़ा तो वचन में लिखा हुआ है हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। शैतान कौन है ये बाद में बताएंगे, बहुत लंबी स्टोरी है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई उन चीज़ों के साथ है जो चीज़ें एक इंसान के अंदर घुस के काम कर रही है। शैतान की बात करें तो जैसे व्यभिचार, गुस्सा, जलन, नफ़रत, एक दूसरे से जलन रख के उसके साथ बातचीत नहीं करना, नाराज़ होना, एक दूसरे के साथ लड़ना, शरीर पर वार करना, एक दूसरे के शरीर को घात करना, ये सब शैतानी सोच है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से बनाया और शैतान चाहता कि परमेश्वर की हाथों की चीज़ को ख़राब किया जाए, इसलिए वो आपसे सुसाइड करवाता है, आपकी आपस में लड़ाई करवाता है। और हम भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मसीह लोग भी बीच में ही हैं, जो आज भी हमारा जीवन इतना खाली हो चुका है कि परमेश्वर के वचन से नहीं भरा हुआ। इसलिए मैं आज मैं आप सबको ये स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जैसे खुदा के कलाम में खुदा हमसे बात कर रहा है, तुम्हारी लड़ाई शैतान के साथ है। और शैतान के साथ अगर हमने लड़ना है तो बाइबल कहती है उसके कुछ हथियार भी हैं। 6 हथियारों के बारे में खुदा का कलाम हमें कहता है। सबसे पहला हथियार तो जो इन हथियारों में नहीं लिखा, पर मैं पहले वो बताना चाहता हूँ, हम प्रार्थना के द्वारा ही शैतान को हरा सकता है। जितनी हम प्रार्थना करेंगे उतनी हम खुदा से शक्ति पाएंगे। देखिए वचन में लिखा सत्य से कमर कस लो, फिर धार्मिकता की झिलम यानी कि फिर उसके बाद लिखा विश्वास की ढाल, सुसमाचार के जूते, फिर वचन जो परमेश्वर क्या बोलते आत्मा की तलवार है। फिर उसके बाद खुदा का कलाम कहता उद्धार का टोप। उद्धार का टोप यानी कि हमारे पाप क्षमा होने चाहिए। अगर हमने शैतान के साथ लड़ना है, हमें प्रभु यीशु के बारे में पता होना चाहिए। सीधे तौर में पता हो तो सच भी यीशु मसीह है, धार्मिकता भी यीशु मसीह है, उद्धार भी उसी के द्वारा मिलता है। वचन की बात करें, वचन की तलवार भी उसका वचन खुद यीशु मसीह है, सुसमाचार भी यीशु का है। फिर अगर हम विश्वास की ढाल, तो विश्वास भी हम यीशु पर करते हैं। ये सब कुछ यीशु मसीह है। अगर हमने अपने जीवन में शैतान को हराना है, तो अगर आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में गलत लड़ाई को लड़ रहा है, तो आज प्रभु बोल रहा है अपनी लड़ाई को सही वे में सही व्यक्ति के साथ लड़े। आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। अगर आपने जीतना है तो आपका उद्धार होना जरूरी है। बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करके मान लेता है, बपतिस्मा लेता है, मन फिराता है, संसार से और पापों से मुड़कर खुदा के पास आता है, तो बाइबल कहती उसका उद्धार हुआ है। तो वही व्यक्ति शैतान के साथ लड़ सकता है। अगर आप शैतान के साथ लड़ना चाहते हो, जो स्पिरिट आपके लोगों के अंदर काम कर रही है, वो जो दुख, मुसीबतें, जो कुछ भी है, ये सब कुछ शैतानी है। तो अगर आप इससे लड़ना चाहते हो, तो बाइबल ये भी कहती है तुम्हें मैं जयवंत करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप इससे लड़ोगे तो खुदा आपको बाहर निकालेगा। वचन बहुत गहरा है, समझाने का बहुत मन है, पर मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो बन जाए। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें यही कहता है इस समय कि अपनी लड़ाई को बदले। हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। यदि आप कहीं लड़ रहे हैं, परिवार में आपका कोई मुद्दा चल रहा है, तो आप प्रेयर के द्वारा लड़ सकते हैं कि हे परमेश्वर, जो गंदी आत्मा, जो गंदी स्पिरिट मेरे परिवार के या मेरे फैमिली में किसी भी मेंबर के अंदर ये स्पिरिट अगर काम कर रही है लड़ाई झगड़े की, अगर आप कहीं लड़ रहे हैं। मसीह लोग आजकल छोटी सी बात होती, मसीह लोग भी कुछ लोग थाने में जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। खुदा आप सबसे बात करना चाहता है इस वचन के द्वारा कि अपनी लड़ाई को बदलें। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। प्रार्थना में जाएं, उपवास में जाएं। आपको पता है यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए थे। क्यों? क्योंकि वो अभी भी संसार में थे, अभी भी उनका जो ध्यान था वो संसार की तरफ था। यीशु मसीह ने ऑन द स्पॉट दुष्ट आत्मा को निकाला। कहने का मतलब ये है कि प्रभु का कलाम हमें ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना उपवास प्रार्थना के। यीशु ने उनको जवाब दिया चेलों को, उन्होंने बोला कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु ने बोला कुछ जातियाँ, कुछ स्पिरिट्स ऐसी है जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। आज खुदा आप सबको मौका दे रहा है कि हम उपवास और प्रार्थना में बैठे। जो आपका हल नहीं हो रहा, अगर आप फालतू में इधर उधर लड़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रार्थना में बढ़ें और शैतान को हराएं। क्योंकि शैतान की कमज़ोरी यीशु मसीह है। और यीशु के जो मैंने आज आपको हथियार बताए हैं,
वो भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और बाइबल कहती है उद्धार का टोप, आपका पाप क्षमा होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आपको सुसमाचार के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही आप शैतान को हरा सकते हो, ऐसे कभी नहीं। सच पता होना चाहिए, सच भी यीशु मसीह है। मैं खुल के बोला है, सच भी यीशु मसीह, यीशु के अलावा सच कुछ नहीं है। तो यीशु को जान लो, बाइबल को पढ़ लो। जो लोग हम पर ब्लेम लगाते कुछ भी है, कुछ आज के समय में लोग धर्म परिवर्तन के नाम से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कुछ मसीह लोग भी बीच में इंक्लूड हैं। हमें लड़ना कुछ नहीं है, हमने उनके अंदर जो गंदी आत्मा काम कर रही है उसको प्रार्थना और उपवास के द्वारा हराना है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। इस संदेश को आगे से आगे फॉरवर्ड करें। सबको जय मसीह।